गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, चाय वगैरह पी लिया है और आज है गणपति। तो आज गणपति लाना है तो सब जा रहे हैं रेडी होके गणपति बप्पा को लेने। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ तो मैं भी चलती हूँ, नहा धो के मैं हो जाती हूँ रेडी। एक्चुअली कल हमारा तीज था और कल रात में ना बहुत लेट सोए, बहुत, क्योंकि डेकोरेशन वगैरह में मैं तो नहीं करी थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर करी थी, क्योंकि मेरा दिमाग गया इसमें बहुत ज़्यादा। तो बस उसने डेकोरेशन किया था, बट हम जगे थे तो रात में बहुत देर, मेरे को लगता है 2 बजे के आसपास हम लोग सोए। फिर सुबह भी उठना था जल्दी, तो बस उठ गए हैं और अब सारे हो गए हैं रेडी। घर में क्लीनिंग वगैरह काम हो गया है डन। और आज दी ने एकदम मोर्चा लिया है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे उसकी हाउस हेल्पर भी नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती, तो उसने पूरा क्लीनिंग का काम मॉर्निंग से उठ के वो लगी है। मेरे को लग रहा पता नहीं कितने 5, 5:30 पता नहीं कितना बज रहा था, मेरे को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो वो तब से लगी हुई है। तो बस मैं भी चलती हूँ, नहा धो के रेडी होती हूँ और फिर मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ अपना लुक। तो जल्दी से रेडी हो जाती है क्योंकि सब हो गए हैं तैयार, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ आप लोग देखो कि हमारे पप्पा आ गए और पूजा वगैरह शुरू हो गया। तो यहाँ पे पंडित जी सबको वो जो धग्गी नहीं होती है वो बांध रहे थे, तो नव्या को भी वो बुलाए थे। और नव्या बहुत अभी सुबह सुबह बहुत मतलब जल्दी पूजा हो गया था, मेरे को लगता है 8, 8:30 के अराउंड पंडित जी ने टाइम दिया था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसे उठाई थी और रेडी किया था, तो वो बातें नहीं कर रही थी। तो वही पंडित जी उससे पूछ रहे थे कि आप गुस्सा हो क्या, बात क्यों नहीं कर रहे हो। बट वो सो के उठती है ना, तो वो हमेशा बहुत देर तक चुप चुप रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तैयार उसे टाइम से होना था, क्योंकि सब ने सलवार कुर्ता साड़ी जो इसको जो पहनना था वो पहना था। तो उसे भी था कि मम्मा मुझे रेडी कर दो, तो बस मैंने उसे रेडी किया। और यहाँ पे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी अन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की ला। और पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए किचन में। तो सब के सब आके लग गए किचन में, बट मैं सबका व्लॉग में शूट नहीं करती गाइस, क्योंकि सब ऐसा होता है ना कि कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं सिर्फ अपना ही इसीलिए डालती हूँ, या जब कभी हो गया कि थोड़ा बहुत डाल दिया तो इसलिए मैं उन लोग का नहीं डालती। तो यहाँ पे बनने लगा है बप्पा का भोग, और भोग में आज आप लोग देखोगे आगे आगे क्या था। तो बहुत ये टाइम ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और एक बहुत ही, मैं हमेशा आप लोगों से ये बोलती हूँ, बहुत पॉजिटिव, पूरे घर का वाइब बहुत ही अच्छा होता है। तो बस फटाफट से भोग बनना शुरू हो गया था। और हम सोचते हैं कि हर टाइम बप्पा को कुछ अलग अलग खिलाएं भोग में, और वैरायटियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आज मम्मी बना रही थी दाल वाली पूरी, उनका बहुत फेवरेट है और उन्हें लगता है कि बप्पा को एक दिन ये भी रहना चाहिए, तो वो था। और भी आगे आप लोग देखना कि क्या क्या बना था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई बप्पा के पास। तो ये जो जितने दिन आप गणपति रखते हो ना, उतने दिन जो भी आप दीपक जलाते हो इन सब को जलते रहने देना चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि इसको कंटिन्यू ये जलता है। तो वैसे भी आप जो भी पूजा करते हो, जैसे कुछ बड़ा पूजा किया, तो उसमें जो दीपक रहता है वो कंटिन्यू उस समय तक जलता है जब तक कि आपका पूजा समाप्त नहीं हो जाता है। तो इसमें आपको हर घड़ी घड़ी कुछ कुछ देर पे ऑयल या घी आप लोग जो भी यूज़ करते हो वो डालते रहना होता है। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे हम सब यहीं बैठे हुए थे,
तो मैं यहाँ पे ये भी कर देती हूँ, क्योंकि हर कुछ देर बाद दीपक इतना बड़ा तो होता नहीं है कि आप एक बार भर दिए तो वो बहुत लंबा चलेगा या पूरे दिन चलेगा, घंटा 2 घंटा ये चल सकता है। तो इसमें जो भी था उन सबको मैं फिर से उसमें ऑयल वगैरह डाल रही थी, घी डाल रही थी। उसके बाद 1-2 जो भी बत्ती थोड़ा इधर उधर हुआ था मैं वो कर रही थी। तो पूरे दिन आप छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो इन दिनों में। तो यहाँ पे पप्पा का भोग लग चुका है और ये थी पप्पा की भोग थाली, जिसमें था दाल वाली पूरी, प्लेन पूरियाँ, मोदक, दही, गुड़ वाली खीर, पनीर की सब्ज़ी, कोहड़े की सब्ज़ी। तो पूरा एक संपूर्ण थाली था पप्पा के लिए। और उसके बाद इस प्रसाद को हम लोग भी खाएंगे। तो ये हमारा मॉर्निंग का था। तो एक बार का पूजा हमारा हो गया है डन, भोग लग गया है, सब कुछ आप लोगों ने देखा है, मैंने दिखाया ही है। अभी हम लोगों ने पिया है चाय, क्योंकि सबको नींद आ रही थी खाने के बाद वो पूरी वगैरह। तो इसके बाद अब हम 5-10 मिनट का करेंगे रेस्ट। और इस समय दीदी एकदम से लगी हुई है, तो उसे मतलब उसने बोला है कि नहीं इस समय का मैं बनाऊंगी। तो अभी बनाना है लंच पप्पा के लिए। तो लंच में बनेगा आज कढ़ी चावल, एक कोई सूखी सब्जी बनेगी, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है इसमें गाइस, तो वो बनेगी। तो बस अभी थोड़ी देर का रेस्ट है इसके बाद। और ये 2 दिन जो होता है ना, ये लोग 2 दिन का ही रखते हैं। ये 2 दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो बस आप लोगों ने देखा भी, और मुझे मतलब मैं आती हूँ यहाँ पे इस फेस्टिवल के लिए। तो आज आप लोग को मैंने दिखाया कि मैंने क्या पहना है। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है, बड़ा ही सॉफ्ट सा है। ये मैं वहाँ गई थी ना, जो शिल्प मेला जो वहाँ पे लगा था, हरियाली तीज वाली, हाँ वही। तो मैंने वहाँ से लिया था। और इसका ब्लाउज मैंने ऐसे नेक का बनवाया है। इसके लिए ना मैंने गले का ले लिया था, फिर मैंने ब्लाउज का जब डिजाइन डिसाइड किया ना, तो मैंने सोचा कि ये उस पर आएगा नहीं, तो मैंने उसका ईयर रिंग पहन लिया है बस। और अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, इसके बाद फिर से लगेंगे। हमारे यहाँ वो नवरात्रि वाला पूजा होता है ना, जो नवरात्र 10 दिन का होता है, वैसे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति होता है। तो ये पूरे 10 दिन का होता है, जिसको जितना, कुछ लोग 2 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 4 दिन का रखते हैं, 1.5 दिन का रखते हैं, 2.5 दिन का रखते हैं, जैसे मतलब जैसे आप कर सकते हो। ये लोग बेसिकली 1.5 दिन का रखते हैं, क्योंकि फिर सबको ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो इसीलिए 1.5 दिन का ही रखते। तो लेकिन ये 1.5 दिन इतना मजा आता है। अभी हम जाएंगे शाम को इसकी सोसाइटी में, वहां पे भी नीचे गणपति आए। और आज पूरे दिन आपको ऐसे वो जो ढोल वाली आवाज होती है ना, वो आपको सुनाई देता रहेगा, क्योंकि पूरे दिन यहाँ ना आज चलता रहेगा, बप्पा आते रहेंगे हर जगह। तो बहुत ही अच्छा। और जैसे आप बाहर निकलोगे ना, हम लोग जब जा रहे थे कल शाम में, मैं जा रही थी, या अभी सामान वगैरह लेने, या आप बाहर निकलोगे यहाँ पे, तो नीचे इतना हर जगह गणपति, हर जगह, मतलब ऐसा बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र का। तो ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। तो इस टाइम पे अगर आपका कोई है इधर रहता है तो जरूर आना। और मैं हमेशा ये साल का ये टाइम में सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल यहाँ का। इसीलिए मैं इस टाइम पे यहाँ जरूर आती हूँ। तो मैं आई थी, तो मैं बोली थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, बट क्या होता है ना कि अभी सब बात करने में, कोई उधर, दी मम्मी वो लोग उधर है, मैं इस रूम में आई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शूट भी करना था। और थोड़ा मुझे ये था कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूंगी, तो फिर इतनी एनर्जी से मैं काम करूंगी। बट गाइस यहाँ आने के बाद ना, मतलब अकेले मन ही नहीं हो रहा है कि मैं सोऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं चलूँ उसी में बात करूँ। लेकिन क्या हुआ, कल रात में बहुत लेट हो गया था मैं सोने में, और मॉर्निंग में भी थोड़ा, मतलब मैं तो लेट ही उठती हूँ, बट आज थोड़ा पहले उठना था, तो उठ गई थी ना। तो ऐसा लग रहा था कि सिर भारी भारी सा हो रहा है, थोड़ा सा आराम मिल जाता। तो इसीलिए मैं आई लेटने के लिए, बट चाय पी लिया, क्योंकि अभी बहुत मन हो रहा था। सुबह से हम लोग ने सिर्फ एक बार ही चाय पी थी, तो उसके बाद बैक टू बैक सब लगे हुए थे काम में, तो इसलिए चाय पिया नहीं था। तो पूजा वगैरह खत्म हुआ, भोग जो था वो लग गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह खाया और फिर पिया चाय। तो इसीलिए अब चाय पीने के बाद नींद ही खुल गई, तो क्या ही सोऊं। तो बस ऐसे ही बैठी हूँ। नव्या को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो भी कल रात को जितना देर डेकोरेट हो रहा था ना, बस अब उतने देर हमारे साथ वो पूरा डेकोरेशन में वो रुकी हुई थी, वो सोने नहीं जा रही थी। तो अभी वो वहीं बैठी है जहाँ सब बैठे हैं, बप्पा के पास। और ये 2 दिन हम लोग वहाँ ही रहते हैं, ज़्यादातर बप्पा के पास बैठते हैं, वहीं पर अपना बातें करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 दिन कैसे बीत जाता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद यहाँ पे देखो दोपहर का फिर लंच बनने लगा था। तो आज यहाँ पे जो भी
भोगने लगना था। तो इस समय दी बना रही थी और वो किचन में एकदम से वो उसका था कि नहीं अभी तुम्हें नहीं आना है क्योंकि तुमने मॉर्निंग से बहुत सारा काम किया है। तो इस समय का वो बना रही थी। तो यहाँ बन रही थी भिंडी की भुजिया, कढ़ी, राइस, और ये सारा जितना भी खाना होता है ना वो बिना लहसुन प्याज का होता है। तो बट ये एक प्रसाद की तरह होता है गाइस, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। आप बिना लहसुन प्याज का भी बनाते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये प्रसाद होता है ना तो इसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे देखो उसने किसी का हेल्प नहीं लिया इस समय, सबको उसने किचन से करी थी छुट्टी कि तुम लोग जाओ। सब ने बहुत सारा मॉर्निंग से काम किया था, काम तो इसने भी बहुत किया था। साथ में पता है इन लोग का ऑफिस भी रहता है, ये पूरे टाइम छुट्टियाँ ये ली नहीं थी, तो ऑफिस भी कर रही थी, काम भी कर रही थी। तो आप जब जॉब करते हो ना, सबके साथ ऐसा होता होगा, तो बहुत टफ होता है। और यहाँ पे देखो भोग हमारा दोपहर का लग चुका है। उसके बाद टाइम हो गया है गाइस शाम का, क्योंकि हम लोगों ने भी लंच करके सब थोड़ा थोड़ा रेस्ट किए थे, सब थोड़ी देर सबको आराम चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब तीज था, उसके बाद ये हो गया। और क्या होता है काम से ज़्यादा ना आपको लगता है कि कैसे होगा नहीं, मतलब थोड़ी सी घबराहट सी होती है ना। तो 2 टाइम मतलब तो उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट किए थे, शाम को टाइम हो गया शाम का, जैसे आप घर पे पूजा करते हो वैसे ही होता है। और भोग भी आपको जैसे आप अपने लाइफ में खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, डिनर करते हो, वैसे ही बप्पा को भोग लगाना होता है। शाम की आरती के साथ आपको कुछ भी मीठा भोग लगाना होता है, जैसे मोदक बप्पा का फेवरेट है, लड्डू, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद रात में जो डिनर आप बनाते हो वो आपको भोग करना होता है। और यहाँ पे मैं और नव्या आरती कर रहे थे, तो नव्या को मैंने चेंज करा दिया था उसके कपड़े, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी बढ़ जा रही थी, कभी बारिश हो जा रही थी, कभी गर्मी हो जा रही थी। चेंज तो वो नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका था कि तुम लोगों ने चेंज नहीं किया तो मैं भी चेंज नहीं करूँगी। लेकिन पूरे दिन से उसका सूट पहने पहने मुझे लग रहा था कि वो मतलब थक गई होगी, बच्चा है, तो उसे चेंज करा के मैंने ये पहनाया। और यहाँ पे देखो मैं कर रही हूँ पूरे घरों में आरती। और यहाँ पे जो मैंने साड़ी पहनी थी ना गाइस, वो इतना कंफर्टेबल था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, मुझे पता नहीं था, वरना मैं 1-2 और ले आती वहाँ पे। और कैरी करना भी मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि हम लोग जैसे साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, उसके बावजूद भी मैंने पूरे दिन ये साड़ी पहनी। बिल्कुल सॉफ्ट सा था और बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिल गया था। मैं आप लोगों से पहले भी बताई थी कि वहाँ जो शिल्प मेला हमारे यहाँ इलाहाबाद में लगा था, मैं वहाँ से ये लेके आई थी। तो अगर मुझे पता रहता ना तो मैं पूरे गणपति के लिए लेके आती, बट मुझे लगा कि पता नहीं मैं पहन पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी, इसलिए मैंने एक ही लिया था। ब्लाउज़ भी मैंने बनवाया था और काफ़ी अच्छा बन गया था। तो कभी कभी साड़ियाँ पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पहन के, क्योंकि आप देखो पूरे दिन में इसके साथ मैंने काम भी किया, सब कुछ किया, और मैं पूरे दिन इसे पहनी रही। तो यहाँ पे शाम का जो रात का डिनर था वो बन रहा था। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे डिनर में पूरियाँ, और दी ने बनाया था ये देखो आप भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। तो सबकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इस टाइम पे हमेशा आपके घर में कोई गेस्ट आता रहता है, आप इनवाइट करते हो लोगों को, तो वो सारे लोग आते रहते हैं। तो सबके लिए ये तो प्रसाद है ना, तो ये सबके लिए बनता है, और सब थोड़ा बहुत जितना खाना होता है उतना खाते हैं, पर प्रसाद सब खाते हैं जो भी आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बप्पा का डिनर। और आज आपको देखो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, क्योंकि आज इसके यहाँ जो गेस्ट आने वाले थे वो भी डिनर पे आने वाले थे, और थोड़े ज़्यादा लोग थे। तो हम दोनों ने मिल के पूरा आज भर भर के खाना बनाना था। तो हम दोनों ही क्या, हम सब लगे हुए थे, और उसके बाद लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि सब आ गए थे और डिनर का टाइम भी हो गया था। तो लास्ट में पूरियाँ था जो मैं तल रही थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो रात का डिनर होता है उसका भोग बप्पा को लग गया। और उसके बाद सब हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया, जो आए थे वो सारे लोग चले गए। तो यहाँ देखो सारे लाइट्स ऑफ हो गए हैं, बप्पा की भी सोने की तैयारी हो चुकी है। तो बस अब हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और सब जा चुके हैं सोने। तो मैं भी जा रही हूँ सोने। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा, आज बहुत ज़्यादा थकान हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बिस्तर किए हैं, आज यहाँ बप्पा रहेंगे और यहाँ हम सोएंगे। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इस समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वहाँ पे जो धूप बत्ती वगैरह जल रहा है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस टाइम पे घर का एक अलग सा माहौल ही होता है। तो बस अब चलते हैं सोने, और क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर जल्दी उठना है। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। और देखो मैंने बाल कटा लिया,
और आप लोग को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और आज था मेरे जीजू का बर्थडे, तो रात में हम लोग अभी सोने, मैं बोली कि मैं सोने जा रही हूँ, बट हम लोग गए नहीं थे। मैं और मेरे सिस्टर हम दोनों जगे हुए थे क्योंकि हम सबको सरप्राइज़ करना चाहते थे। तो ये देखो उनका कितना प्यारा सा केक है।